मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसके आसपास के क्वेश्चन जो हैं सिमिलर पैटर्न के हैं। डिटरमाइंड इफ एफ डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फंक्शन के दो प्रकार दिए हुए हैं। एक तो है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या है 0, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। और ये दूसरा है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर साइन 1/x। सॉरी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉन्टिन्यूस बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर 0 के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन अलग अलग नहीं दिए हुए ना, दो ही तरह से दिया हुआ है। या 0 है तो 0, अगर 0 नहीं है तो ये है। ठीक है, तो 0 के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग फंक्शन नहीं दिए हुए हैं हमें। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है हमें। वो कब निकालते हैं हम, अगर 0 के लेफ्ट में अलग फंक्शन दिया होता और 0 के राइट में अलग फंक्शन दिया होता। यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट निकालेंगे और फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन वैल्यू भी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है। जब x 0 है तो एफ एक्स क्या है 0। ठीक है, तो वो तो हमें गिवन है। अब हमें निकालनी क्या है, लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो ये लिमिट निकालनी है हमें। अब देखो, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ 0 रिप्लेस करेंगे तो साइन 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, इस x में से एक x नीचे ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा 1/x। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से एक x यहीं छोड़ दिया और एक 1/x डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल करके ले गए। अगर समझ में मुश्किल नहीं है ना, जैसे इसको x को रेसिप्रोकल करेंगे तो x स्क्वायर ही बन जाएगा ये। तो अब क्या करेंगे, लिमिट को ब्रेक कर लेंगे, इसकी लिमिट अलग कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। ठीक है, ये फार्मूला याद आ रहा है आपको, ये हमने 11th क्लास में किया था। क्या फार्मूला था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिमिट थी। वैसे तो ये भी 0/0 फॉर्म बनती है, साइन 0/0 अनडिफाइंड हो जाता है ये, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड लिमिट हमें दी होती है। क्या होता है, ये 1 होता है। याद आ रहा है ना आपको, 11th क्लास में हमने पढ़ा था लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1। तो यही यहाँ लगाएंगे हम, x और x दोनों एंगल सेम है। यहाँ पर एंगल क्या है 1/x दोनों सेम है ना, मैचिंग हो रही है। और x टेंस टू 0 तो ये क्या बन जाएगा 1। ठीक है, और ये क्या है 0। ये लिमिट लगाने पे 0 बन गया, ये लिमिट निकालने पर 1 बन गया। ओके, तो अब क्या आ गया आंसर आपका 0। तो लिमिट लगाने पर भी आंसर 0 आ रहा है और फंक्शन वैल्यू भी 0 है। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो 0 पे ही इसको प्रॉब्लम थी, बाकी जगह पे तो ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, जब ये 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो साइन x भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है और पॉलिनोमियल भी कॉन्टिन्यूस होता है, और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ 0 पे हमें चेक करना था, बाकी जगह पे कॉन्टिन्यूस होता है। पॉलिनोमियल भी कॉन्टिन्यूस है और साइन x भी कॉन्टिन्यूस है। देखो 1/0 यहीं पे हमें प्रॉब्लम आ रही है ना, बाकी जगह तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हमें सिर्फ कहाँ चेक करना है, 0 पे चेक करना है। ठीक है, और हमें इसमें राइट हैंड फंक्शन और लेफ्ट हैंड फंक्शन अलग अलग नहीं दिए हुए, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम लिमिट निकालेंगे x टेंस टू 0। क्लियर हो गया ये। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको इस टाइप के दिए होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस दे रखा है, पर आपको एक अननोन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको,
k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और 3 दिया हुआ है इफ़ x इज़ इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 पे ही निकालना है, आपको चेक करना है, क्योंकि पाई बाई 2 पे ही प्रॉब्लम है। जब यहाँ पाई बाई 2 रिप्लेस करेंगे ना तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, तो इसलिए पाई बाई 2 पे ही प्रॉब्लम है, उसी पे हमें चेक करना है। बाकी जगह पे कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे पॉलिनोमियल है और ऊपर कोस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो बाकी जगह तो ये कॉन्टिन्यूस है। प्रॉब्लम का है पाई बाई 2 पे हम चेक करेंगे। हमें दिया क्या हुआ है, वी हैव गिवन दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या है कि एक्स पे लिमिट जो है एफ एक्स की वो एफ पाई बाई 2 के बराबर है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ पाई बाई 2 के बराबर है। लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल है। कॉन्टिन्यूस का मतलब यही होता है ना कि लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 तो हमें पता है ऑलरेडी, ये हमें गिवन है। पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या है 3, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें निकालना क्या है, लिमिट निकालनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, हमें निकालनी है ये। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स किस पे लगानी है, फंक्शन पे। फंक्शन क्या दिया हुआ है, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। अब देखो यहाँ पर अगर पाई बाई 2 रखते हैं, पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, अनडिफाइंड हो गया ना। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट तो रिप्लेस नहीं कर सकते, हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच। इस x को हम पाई बाई 2 माइनस एच रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जब x हमारा पाई बाई 2 है, अगर लिमिट पाई बाई 2 है, यहाँ पर पाई बाई 2 रख देंगे तो h कितना आ जाएगा 0। ठीक है, व्हेन x टेंस टू पाई बाई 2 दिस शोज दैट h टेंस टू 0। अगर x पाई बाई 2 हो जाएगा तो h 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x किस में बदल गया, पाई बाई 2 माइनस h में बदल गया, और h किस में है 0 को टेंड हो गया। तो ये हमारा ये सारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, लिमिट हो गई h टेंस टू 0, के कोस और x किस क्या बन गया, पाई बाई 2 माइनस एच बन गया। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एच लिख दिया, पाई माइनस 2 एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच लिख दिया। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाला है ये आपको पता होगा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर कोस पाई बाई 2 माइनस एच किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एच के बराबर हो गया। ठीक है, और नीचे वाले को जब हम खोल लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2h हो गया, तो ये पाई भी पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है, ये बच गया है, लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच अपॉन 2h। ठीक है, तो इसमें भी हमें स्टैंडर्ड लिमिट लगानी है, साइन एच अपॉन एच वाली। तो k बाई 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हम अलग निकाल लेंगे। कांस्टेंट है, इस पर तो लिमिट का असर होगा नहीं, हमारे h है ही नहीं इसके अंदर, तो इसको हम अलग निकाल लेंगे। लिमिट किस पे लगेगी, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। तो ये लिमिट क्या होती है, स्टैंडर्ड लिमिट, इसका आंसर क्या होता है 1। तो आंसर क्या आ गया आपका k बाई 2। ठीक है, तो जो लिमिट है हमारी k बाई 2 आई है और फंक्शन वैल्यू हमारी 3 थी। ठीक है, तो इससे यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये हमने इक्वल क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वल दिए हुए, लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल दिए हुए। ये फंक्शन वैल्यू क्या है हमारी, ये 3 है, तो जो भी लिमिट का आंसर आएगा उसको किसके इक्वल रखना है, 3 के इक्वल रख देना है। ठीक है, लिमिट का आंसर हमारा क्या आया, k बाई 2, 3 के इक्वल हो गया, तो k कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। ये हमने 11th क्लास में भी सीखा था कि अगर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है लिमिट रखने से, तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, उसमें थोड़े से चेंज करने पड़ते हैं हमें डिसकंटिन्यूटी जो उसका अनडिफाइंड है वो हटाना पड़ता है। ठीक है, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम हटा सकते हैं x को पाई बाई 2 माइनस एच रख के। ओके, चलो अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 28 क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 कोस एक्स। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर पाई पे दे रखा है, पाई के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, पाई के राइट में अलग फंक्शन है। अब देखो इसमें आपको दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और फंक्शन वैल्यू क्या है, फंक्शन वैल्यू तो यहाँ पर है इज इक्वल टू
वो तो सेम हो जाएगी, लेफ्ट हैंड की जो आंसर आएगा वही आपकी फंक्शन वैल्यू हो जाएगी। लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ अलग अलग निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हमें नहीं निकालना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड में अलग अलग नहीं दिया था। π/2 है तो ये है, π/2 नहीं है तो ये है, ठीक है। π/2 के लेफ्ट और राइट में अलग अलग नहीं दिया था तो हमने इस यहाँ पर अलग अलग नहीं निकाला था, लेकिन हमें यहाँ अलग अलग दे रखा है। पाई से लेफ्ट में ये फंक्शन है, पाई से राइट में ये फंक्शन है, तो यहाँ दोनों लिमिट अलग निकालनी होगी, ठीक है। अब दिया क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव fx। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे क्योंकि पाई लेफ्ट में ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे लगाएंगे लिमिट kx+1 पे लिमिट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, k π+1 बन गया, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट में kx टेंड्स टू पाई प्लस fx, किस फंक्शन क्या लेंगे हम, पाई के राइट वाला फंक्शन कोस x यहाँ लेंगे हम। तो कोस x इसमें पाई डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बन रहा है ना, हम डायरेक्ट लिमिट रख देंगे। कोस पाई कितना होता है, -1, ठीक है। अभी दोनों इक्वल है क्योंकि हमें क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल हो गया, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारा k आ जाएगा -2/π, ओके। तो ये भी ऐसे ही करने हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं, बस इसमें आपको वो इक्वल गिवन होता है, जो कॉन्टिन्यूस की कंडीशन है वो गिवन होती है, उसको अप्लाई करके आपको अननोन जो वैल्यू है वो निकालनी है, ठीक है। इसके और भी 2-3 क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, वो आप अपने आप कर लेना। अच्छा, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये थोड़ा सा 2 जगह ब्रेक हो रहा है फंक्शन। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो एक जगह ब्रेक हुआ था, ये 2 बार ब्रेक हुआ है। एक तो x2 पे ब्रेक हुआ है, 2 के लेफ्ट में अलग है, 2 के राइट में अलग है, और एक ब्रेक हुआ 10 पे, 10 के लेफ्ट में अलग है, 10 के राइट में अलग है, ओके। ओके, तो ये 10 पे भी ब्रेक हुआ है, 10 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, 10 के राइट में अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर 2 बार लिमिट निकालनी पड़ेगी, एक तो 2 पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, और एक बार 10 पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ठीक है। तो पहले हम 2 पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। fx पे लिमिट क्या लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx कौन सा लेना है, 2 नेगेटिव में कौन सा है, 5। जब x 2 से छोटा है तो क्या वैल्यू है, 5। fx की वैल्यू क्या लेनी है, 5। तो ये तो लिमिट से फ्री है, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर तो 5 ही आ जाएगा, ओके। अब क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx क्या चूज़ करना है यहाँ पर, जब x 2 से बड़ा है तो क्या लेना है, ax+b, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट रख देंगे हम, तो क्या बन गया, 2a+b। तो अब ये दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन आ जाएगी, 2a+b = 5, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे जब x 10 पे निकालेंगे। तो 10 के लेफ्ट में लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट में कौन सा फंक्शन लेंगे हम, 10 के लेफ्ट में ये वाला, जब x 10 से छोटा है, ax+b। तो x+b में 10 रिप्लेस करेंगे, 10a+b बन गया, और उसके राइट में फंक्शन 21 दे रखा है, तो उसका आंसर आ गया 21। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल ले लिए, तो ये दोनों इक्वल हो गए, 10a+b = 21। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप आराम से सोल्व कर सकते हो a और b निकालने के लिए, ठीक है। आप कोई भी मेथड अप्लाएं, एलिमिनेशन मेथड या कोई भी जो भी आपने सीख रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। a 2 आ जाएगा और b 1 आ जाएगा, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ दे रखा है fx = मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x+1, ठीक है। तो ये 2 फंक्शंस का माइनस है, तो हम इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। इसको gx ले लेंगे फर्स्ट, gx = मॉडुलस x, एंड इसको hx ले लेंगे, hx = मॉडुलस x+1, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग प्रूव करेंगे हम, कॉन्टिन्यूस हैं अगर ये दोनों, तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग वाले दिन मैंने बताई थी। तो देखो अब gx क्या है, हमने क्या माना है, मॉडुलस x। तो ये कहाँ ब्रेक हो सकता है, 0 पे, है ना। 0 के लेफ्ट में ये क्या फंक्शन लेगा, देखो
एक्स मॉडुलस एक्स क्या है, माइनस एक्स अगर वो 0 से छोटा है, और ये प्लस एक्स है अगर वो 0 से बड़ा है। ठीक है, ये इसकी 0 है, 0 एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब 0 पे के लेफ्ट में और राइट में इसको चेक करना है। तो क्या है, अब आपका 0 पे चेक करेंगे तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं हम, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। तो माइनस एक्स ले तो भी 0 रखने से क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, सिर्फ -1 नहीं है, ये सिर्फ माइनस है। ठीक है, वो 0 ही आ जाएगा। तो जब हम राइट में लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, प्लस एक्स है, लेकिन उसको 0 रिप्लेस करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और फंक्शन वैल्यू लेंगे तो मॉडुलस 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो तीनों इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन वैल्यू। तो जी एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, एक्स 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया तो सब जगह कॉन्टिन्यूस सही है, क्योंकि बाकी जगह दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत ही सिर्फ 0 पे थी यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ग्राफ ना ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ। ठीक है, इसकी 0 है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये 0 होता है, तो बाकी तो जगह तो ये कॉन्टिन्यूस रहता है। अब क्या करना है आपको, सेकंड फंक्शन जो एच एक्स है उसको हमें चेक करना है। ये इसकी 0 क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे ये -1 आ गया तो ये -1 पर 0 पे होता है। ठीक है, x + 1 = 0, तो x कितना आ गया, -1। तो -1 पे ये ब्रेक होता है, तो -1 पे चेक करना है इसको। बाकी जगह ये कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, -1 पे। तो क्या करना है आपको, जब -1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -x -1, माइनस में आएगा। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -1। ठीक है, -1 के राइट में ये x + 1 रहेगा और -1 के लेफ्ट में ये माइनस आ जाएगा, जैसे -x -1 रहेगा। ओके, ठीक है, तो -1 के लेफ्ट में ये नेगेटिव रहेगा, -1 के लेफ्ट में नेगेटिव रहेगा, -1 के राइट में ये पॉजिटिव रहेगा। तो यही हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करना है, इसकी वैल्यू कौन सी लेनी है, नेगेटिव। क्या लेना है, -x + 1। अब लिमिट रिप्लेस कर देंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, -1 और अब यहाँ क्या था, +1, तो ये क्या आ जाएगा, 0। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, और लिमिट क्या रखनी है, -1 रखनी है। तो -1 + 1 0 आ गया। और फंक्शन वैल्यू रखेंगे -1 + 1, ये भी 0 आ गया। तो तीनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, तो बाकी जगह ये कॉन्टिन्यूस होता है, ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस हो गया। तो f(x) जो था हमारा gx - hx था। ठीक है, gx - hx था, पहला फंक्शन हमने gx लिया था, दूसरा फंक्शन हमने hx लिया था। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये जो है इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अगर हम इसको इकट्ठा सोल्व करेंगे तो थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग सोल्व कर देंगे, इसको अलग मान लेंगे, इसको अलग मान लेंगे, इसको 0 पे सोल्व करना है, इसको -1 पे सोल्व करना है। ओके, और बाद में हमें क्या लिख देना है कि 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है, इसलिए ये सब जगह कॉन्टिन्यूस है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पर नहीं है, जो हमसे पूछा था, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पर नहीं है।